जुजुत्सु काइसेन के नए चैप्टर 267 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में एक बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट बंदी का रिटर्न हो चुका है। बिना किसी देरी के इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। शुरू होता है और हम देखते हैं यूता और गोजो को, यानी इनके फ्लैशबैक, जिसके अंदर वो बॉडी स्वैप टेक्निक करते करते बीच में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। और यूता गोजो से पूछता है कि जो सुकुना की फाइनल फिंगर है वो गोजो यूता को दे दे ताकि वो रिका को खिला दे और सुकुना की श्राइन की कर्स टेक्निक है उसे कॉपी कर ले। लेकिन गोजो यूता की इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है। गोजो कहता है कि सुकुना की जो फाइनल फिंगर है अगर उसने रिका को खिला भी दिया बस उससे इसकी बस रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, इनफ नहीं होंगी सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक को एनालाइज करने के लिए। और यूता इस बात पे अग्री भी करता है क्योंकि जब उसे कर्स स्पीच को कॉपी करना के लिए उसे इनुमाकी की थोड़ी मदद भी लगी थी। यूता उसे कहता है कि कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए रिका को सब्जेक्ट का कोई पार्ट खाना होगा। पार्ट कितनी क्वांटिटी में है या कौन सा पार्ट है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो यूजर कितना शक्तिशाली है या फिर वो कितने बार इस्तेमाल करने वाला है टेक्निक को। यूता कहता है कि तुम ऐसा सोचो, अगर मुझे किसी स्ट्रॉन्ग बंदे की कर्स टेक्निक कॉपी करनी है, मुझे उसके बॉडी का कोई फैटल पार्ट खाना हो। यूता उसकी कर्स टेक्निक यानी कॉपी टेक्निक का एक प्लॉट होल बताता है। प्लॉट होल को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे गोजो का। फॉर एग्जांपल अगर रिका गोजो का हाथ खा लेती है तो वो गोजो की कर्स टेक्निक तो कॉपी कर पाएंगी, लेकिन अगर गोजो रिवर्स कर्स से उसकी जो हाथ कटा हुआ था उसे वापस हील कर दे, रिका ने हाथ खाया था वो यूजलेस हो जाएगा। मतलब जो यूता के पास कॉपी टेक्निक है वो भी यूजलेस हो जाएंगे। फिर यूता ऐड करता है कि जब उसने इनुमाकी और एंजल का हाथ खाया था तो उसने ये बात पक्की कर ली थी कि इनुमाकी और एंजल उनके हाथ को हील ना कर रिवर्स कर्स टेक्निक। फिर मैं यूता को बताती है कि सुकुना और यूजू के बीच में एक रेजोनेंस है, मतलब एक कनेक्शन है। फिर यूता कहता है कि ये बात उसे पहले से पता थी और इसलिए वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। इस बारे में यूजी को कम से कम प्लान की बात हो रही है वो अभी हमें नहीं बताया है। फिर यूता यूजी को कहता है कि तुम अभी सुकुना की कर्स टेक्निक मतलब डिसमेंटल लीफ को अभी इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक को झेल सकती है, मतलब तुम कभी ना कभी इस चीज को पाओगे। और ये गोजो भी कंफर्म करता है उसकी 6 आइस की मदद से। हम प्रेजेंट पर वापस आते हैं और सुकुना इस बात को नोटिस करता है यूजी के पास 2 फिंगर कम है। यूजी की एक फिंगर तो उसने तोड़कर मेगुमी को खिलाया था, फिर वो बची हुई जो एक फिंगर है वो का। फिर सुकुना को रियलाइज होता है कि यूता ने उसके सामने बस फेंका था कि उसने सुकुना की फाइनल फिंगर खा ली। एक्चुअली में यूता ने रिका को यूजी की फिंगर खिलाई थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूता हिमे और गाजुगांजी को जो कि एक जगह पर प्रेजेंट है। यहाँ पर सुकुना की फाइनल फिंगर सील्ड है। फिर गाकू उता हिमे से पूछता है कि जो सुकुना की फिंगर है वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट, तो वो टेक्निक इस चीज को पेनिट्रेट कैसे करने वाली। लेकिन फिर उता हिमे उसे कहता है कि पाउंडिंग वो यूज कर रही है, मदद से वो इसे कर सकती। और हमारे नेक्स्ट पैनल पे होती है कुगिसाकी नोबारा। हाँ, नोबारा का रिटर्न हो चुका है। फिर नोबारा कहती है रिजॉइस बॉयज और वो रेजोनेंस मदद से वो सुकुना की फाइनल फिंगर के ऊपर हमला करती है। हमला सीधा जाके लगता है सुकुना के ओरिजिनल बॉडी पर और सुकुना को भी समझ आ जाता है कि किसी ने उसकी फाइनल फिंगर पे हमला किया। थोड़ी ही देर में उसे ये भी पता चल जाता है कि कर्स टेक्निक जो है नोबारा की उसकी पूरी तरीके से फट जाती है। यूजी रोते रोते रियलाइज करता है कि नोबारा अभी भी जिंदा और यूजी सुकुना को रिकवर करने का कुछ टाइम नहीं देता और सीधे उसके ऊपर एक सोल डिसमेंटल फेंक के मारता है। फिर उसके घुटनों से उसके मुंह पर मारता है जिसकी वजह से सुकुना दूर जाकर गिरता है। उन्हें भी हार नहीं मारी चुके वो फिर से यूजी को एक पंच मारता है और सुकुना हमेशा की तरह यूजी को अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन जोक्स ऑन सुकुना बिकॉज यूजी लॉक इन करता है एक पंच और वो सीधा एक फाइनल ब्लैक फ्लैश मारता है सुकुना को, जिसके बाद एडिटर कमेंट करता है एंड टू अ लॉन्ग बैटल।